तो नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट एंड रेकी मास्टर। आज हम चाणक्य नीति के बारे में जानेंगे, समझेंगे और हमारे जीवन में इसको अप्लाई करके हमारा जीवन सुखमय कैसे बना सकते हैं, कैसे जिंदगी जिया जाता है, इसके बारे में चाणक्य जी ने विस्तार से अपने ग्रंथ में बताया है। चाणक्य जी बहुत विद्वान पंडित थे, सर्वशक्तिमान थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने मनुष्य को कैसे जिया जाए, सबके साथ कैसे व्यवहार रखा जाए, इसके बारे में विस्तार से समझाया। चाणक्य जी पुस्तक में लिखते हैं कि इस ग्रंथ के अध्ययन से, चिंतन से, मनन से साधारण मनुष्य भी योग्य, अयोग्य, उचित, अनुचित का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इसका जीवन धन्यमय बना सकता है और ज्ञानी बन सकता है। दोस्तों, अगर पैसा होगा तो कोई चुरा के भी ले जाएगा, उसका डर होता है, लेकिन आपके पास ज्ञान होगा तो इसको कोई चुरा नहीं पाता। और जीवन में पैसे से पहले ज्ञान की ज़रूरत है। तो चाणक्य नीति जी ने पुस्तक में अपने बहुत ही अच्छे से समझाया है। चाणक्य जी लिखते हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से अथवा दुखी व्यक्तियों की संगत से विद्वान मनुष्य को भी कष्ट प्राप्त करना पड़ता है। यानी अपने जीवन में मूर्ख शिष्य यानी मूर्ख इंसानों से एक साथ उनको उपदेश या सलाह देने से, दुष्ट स्त्री, चारित्रहीन स्त्री का संगत करने से और दुखी व्यक्ति यानी दुराचारी व्यक्ति हो, उनकी संगत से भी मनुष्य कष्ट भोगता है। यानी मनुष्य खुद अपना कष्ट पैदा करता है। चाणक्य जी लिखते हैं कि इसलिए बुद्धिहीन व्यक्तियों को कभी भी सत् कार्य के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धिहीन व्यक्तियों को कभी भी सत् कार्य के लिए प्रेरित करना नहीं चाहिए। यानी जिसके पास बुद्धि नहीं है, इसको सत् कार्य के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री से सदा दूर रहे, अन्यथा बदनामी का डर आपके सिर पे रहेगा। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति के कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई दुखी व्यक्ति होगा तो इसके पास से आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अतः उसकी संगत से बचे। कटु वचन बोलने वाली स्त्री, पाप युक्त आचरण करने वाला मित्र तथा विश्वासघाती एवं स्वच्छाचारी सेवक यानी नौकर की संगत करने वाला मनुष्य के निकट निश्चित ही मृत्यु का वास होता है। यानी कटु वचन बोलने वाली जो स्त्री हो, पाप युक्त आचरण करने वाली स्त्री हो, अगर विश्वासघाती कोई मित्र हो आपका, इसी संगत से मनुष्य को अपनों को बचना चाहिए। हम हैं ऐसे इंसानों से बचना चाहिए। वो मनुष्य बुद्धिमान होता है जो बुरे समय पे अथवा विपत्ति काल के लिए धन की बचत करता है। यानी हमारे जीवन में जब विपत्ति संकट आ जाए, इसके लिए पहले से ही धन को अर्जित करना चाहिए, रखना चाहिए, अपने पास या सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए, बैंक में रखना चाहिए। जब विपत्ति हो तब इस धन से हमारी सभी संकटें हम दूर कर सकते हैं। इसलिए बुरे समय के लिए पैसा बचत करनी चाहिए, पैसा बचाना चाहिए। इसी प्रकार स्त्री भी धन के समान है, इसलिए उसकी सदा रक्षा करनी चाहिए, सदा इसकी इज्जत करनी चाहिए। जो स्त्री है अपनी, वो धन के समान है, इसीलिए उसकी रक्षा भी करनी चाहिए और इसको आदर सम्मान भी देना चाहिए। लेकिन इसके पूर्व मनुष्य को अपनी सुरक्षा पहले करनी चाहिए।
यदि ये खुद स्वयं सुरक्षित होगा तो ही धन और स्त्री की रक्षा करने में समर्थ होगा। यानी अपनी स्त्री धन की रक्षा करने के पहले खुद की रक्षा करने के लिए सक्षम मनुष्य होना चाहिए। अगर सक्षम मनुष्य होगा तो ही किसी की रक्षा कर पाएगा। विपत्ति काल के लिए मनुष्य को धन का संचय अवश्य करना चाहिए। जब बुरा समय आ जाए, बुरे संकट आ जाए, कोई अनिष्ट रोग आ जाए, इसके लिए पहले से ही अपने बैंक में अपने पास पैसों को बचा के रखना चाहिए। लेकिन कभी ये न सोचे कि धन के द्वारा विपत्ति को दूर किया जाता है। लेकिन ऐसा मत कभी सोचिए कि जो पैसा है इससे विपत्ति टल जाएगी। विपत्ति तो आएगी, लेकिन इसके लिए धन संचय होगा, आपके पास बचत होगी तो आपके लिए काम लगेगी। चंचलता लक्ष्मी का स्वभाव है। लक्ष्मी कभी टिक के रहती नहीं, कभी किसी के पास टिकी नहीं है और सबके पास टिकती ही नहीं लक्ष्मी, इसलिए वह कभी भी नहीं ठहरती। जिस स्थान पर मनुष्य का आदर सम्मान ना हो, जहाँ आप जाओ आपका मान सम्मान ना हो, आजीविका कोई साधन ना हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ आजीविका का यानी नौकरी धंधा आपके लिए ना हो, अनुकूल मित्र एवं संबंधी ना हो, आप जहाँ रहते हो वहाँ आपके अनुकूल मित्र ना हो, आपके रिश्तेदार ना हो, अनुपयुक्त है इसलिए वो जगह अनुपयुक्त है, इसीलिए बिना विलंब किए इस जगह को छोड़ देना चाहिए। वो जगह हमारे लिए रहने योग्य नहीं है, इसलिए वहाँ से छोड़ देना चाहिए। जो जिस स्थान पर 5 प्रकार की मूलभूत सुविधा ना हो, अर्थात कर्मकांडी ब्राह्मण ना हो, न्यायप्रिय राजा यानी नेता ना हो, धन संपन्न करने के लिए कोई व्यापार ना हो, जल युक्त कोई साधन ना हो, नदी या तालाब ना हो, या चिकित्सक यानी डॉक्टर या हॉस्पिटल ना हो, उसी वह बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सर्वथा वो जगह योग्य नहीं है। यानी जो बुद्धि वाला व्यक्ति है उस जगह पे रहना योग्य उसके लिए नहीं है, क्योंकि हमको अच्छे ब्राह्मण ना मिले, अच्छा नेता ना मिले और हमारे कमाने के लिए कोई धंधा ना मिले या कोई नौकरी ना मिले और नदी ना हो, तालाब ना हो, उस जगह पे पानी की भी बहुत समस्या रहती है। इसलिए उस जगह पे बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। संकट समय मित्रों की, दुख या असाध्य बीमारी में सगा संबंधी की, अपने रिश्तेदारों की तथा धनहीन होने पर अपनी स्त्री की परीक्षा हो जाती है। यानी आप जब बीमार पड़े तब आपके रिश्तेदारों की, जब पैसा आपके पास न हो तब आपकी पत्नी की परीक्षा हो जाती है। चाणक्य जी के अनुसार मनुष्य को सच्चा हितैषी वही है जो बीमारी, अकाल या शत्रु द्वारा कष्ट दिए जाने पर, किसी संकट या विषम परिस्थिति में फंस जाने पर तथा मृत्यु के उपरांत शमशान तक जो साथ दे, ऐसे मित्र चाहिए। अर्थात सुख दुख दोनों परिस्थितियों में साथ देने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र कहलाता है। अर्थात सुख दुख हो आपका, आपकी विकट परिस्थिति हो, तब भी आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका सच्चा मित्र है। स्त्रियों के बारे में चाणक्य जी कहते हैं कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का आहार 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम भाव 8 गुना होता है। तो बस आज के पहले अध्याय में इतना ही। आगे वाले अध्याय में और बात करेंगे, चाणक्य की नीति के ग्रंथ और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छी सी प्यारी सी कमेंट भी कर देना। धन्यवाद धन्यवाद। भगवान आपको सुख शांति और समृद्धि दे। आपके जो मन के भाव है, जो आपकी इच्छाएं है, भगवान जल्दी ही पूरी करे।